हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी में आपका थर्ड पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी का पार्ट थर्ड, जिसके अंदर आज हम कवर करेंगे फूड चेन के बारे में। फूड चेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड एग्जाम पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन दोनों तरह के क्वेश्चंस पुट आउट किए जाते हैं। अगर आपको फूड चेन का नोट्स चाहिए तो आप लोग बाय बुक टेक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको बीएससी, एमएससी बायोलॉजी के जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल बाय बुक टेक को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर काफ़ी सारे स्टूडेंट, लगभग 20,000 स्टूडेंट ने बाय बुक टेक टेलीग्राम को ज्वाइन किया हुआ है। आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको बीएससी, एमएससी के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशंस होता है या नोट्स जो प्रोवाइड करना होता है, मैं वहीं पर प्रोवाइड करता हूं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए इकोलॉजी पार्ट थर्ड के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फूड चेन को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देता हूं कि फूड चेन से रिलेटेड हम कितने पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फूड चेन की डेफिनेशन के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में। लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स इन फूड चेन के अंदर जो स्टेप्स होते हैं, जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, मिनिमम मैक्सिमम, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा फूड चेन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, फूड चेन इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और एक टेबल के माध्यम से हम लोग समझेंगे डिफरेंट टाइप्स की जो इकोसिस्टम है उसमें पाए जाने वाले फूड चेन के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ फूड चेन, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। फूड चेन का इकोसिस्टम के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होता है। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा वेरियस टाइप्स ऑफ फूड चेन, जिसमें हम ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन को कवर करेंगे। यानी फूड चेन का आज हम एक कंप्लीट नोट्स बनाएंगे, जिसके जरिए अगर एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन फूड चेन से रिलेटेड आता है तो हम उसको भी कवर कर लेंगे, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो हम उसको भी कवर कर लेंगे। आप लोगों को नोट्स भी बनाना है और अच्छे से समझना भी है कि फूड चेन होता क्या है। फूड चेन को समझने के साथ साथ आपको फूड वेब का जो टॉपिक है वो भी समझ में आ जाएगा। हालांकि इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा फूड वेब के ऊपर, लेकिन फूड चेन जैसे आप लोग समझेंगे, फूड चेन और फूड वेब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा जैसे आप लोग फूड चेन को समझेंगे, फूड वेब भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं, जिसके माध्यम से आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि फूड चेन होता क्या है। राइट गाइज, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जितने भी जीवित जंतु है या ऑर्गेनिज्म है, वो अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम लोग जो फूड खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी से हमारी बॉडी के अंदर होने वाली जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, डाइजेशन हो, ब्लड सर्कुलेशन हो या रिप्रोडक्शन हो, कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम लोगों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एनर्जी हमें फूड से ही मिलती है। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, वो भी फूड के जरिए ही एनर्जी को प्राप्त करते हैं। हम लोग ओमनीवोरस हैं, यानी हम लोग प्लांट्स को भी फीड करते हैं। हम लोग मांसाहारी भी हैं, यानी कार्निवोरस की तरह भी हम लोग काम करते हैं। हम लोग वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दोनों हैं। हम लोग मांस भी पचा सकते हैं, हम लोग फूड को भी पचा सकते हैं। आई मीन जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनको भी खा लेते हैं। लेकिन दूसरे जो एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ कार्निवोरस एनिमल है। जैसे शेर है, उसको घास से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ मांस ही चाहिए, तो अगर उसे जिंदा रहना है तो वो मांस ही खाता है। इसके बाद अगर आप देखें, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ हर्बीवोरस होते हैं। जैसे खरगोश है, उसे घास से ही मतलब है, वो मांस नहीं खाता है। कई सारे ऐसे भी एनिमल्स हैं जो एनिमल्स को भी फीड करते हैं और प्लांट्स को भी फीड करते हैं, वो यानी कि वो भी ओमनीवोरस हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि हर एनिमल्स जो होता है वो एक दूसरे से कनेक्ट है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से वो इंटरलिंक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। वो अपने सर्वाइवल के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। राइट अब दोस्तों, यहाँ पर आप देखें तो जिस प्रकार से वो एक दूसरे से इंटरलिंक है, इसी प्रकार से दोस्तों एनर्जी का फ्लो भी होता है। ये जो फूड चेन होता है इन्वायरमेंट के अंदर या इकोसिस्टम के अंदर, इसी के जरिए एनर्जी का फ्लो भी होता है। राइट तो इस प्रकार से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि फूड चेन क्या है। फूड चेन एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट ईट वन अनदर रिजल्टिंग इन द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर इज कॉल्ड फूड चेन। राइट एक तरीके से देखा जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये सन है, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर क्या बताया था कि सन हमारी अर्थ के अंदर या इकोसिस्टम के अंदर एक अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स होता है। इसी से एनर्जी जो है वो इकोसिस्टम के अंदर प्रवेश करती है या एंटर करती है।
इसको एंट्रैप करते हैं ग्रीन प्लांट्स, जो छोटे छोटे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिनरल सोर्स को यूज़ करके वो लोग सूर्य के प्रकाश से एनर्जी बनाते हैं, राइट, यानी ग्लूकोज बनाते हैं, उसी के अंदर एनर्जी स्टोर रहती है। अब इसको फीड करते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स, राइट, जिसे हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंड रहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर टर्सरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर्स पर क्वांटिनरी कंज्यूमर्स। तो इस प्रकार से फाइनली डीकम्पोजर्स जो होते हैं वो टॉप कंज्यूमर्स को, जब वो डेड हो जाते हैं, उनका जब वो पूरी तरह से मर जाते हैं, तो उसको जो है डीकम्पोज करने का काम करते हैं, वाटर एंड सोइल में, एनवायरमेंट में उसको डीकम्पोज कर देते हैं और फिर दोबारा से वो प्लांट के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है। तो एक तरीके से देखा जाएगा इस यहाँ पर एक चेन हमें दिखाई दे रही है, राइट, जिसके जरिए एनर्जी भी फ्लो हो रही है। अगर आप देखें तो सन से एनर्जी कहां पर पहुंच गई, दोबारा से जो है क्वांटिनरी स्ट्रक्चर तक पहुंच गई और फिर वहां से जैसे वो डीकम्पोज होगा टॉप कंज्यूमर से, फिर दोबारा से एटमॉस्फेयर में वो एनर्जी रिलीज हो जाती है, राइट। तो एक तरीके से हमने क्या देखा कि एक चेन हमें दिखाई दे रही है, इसी को कहते हैं हम फूड चेन, राइट। जब हम टेबल के अंदर डिस्कस करेंगे अलग अलग इकोसिस्टम के अंदर पाए जाने वाले फूड चेन को, तो ये और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट, फूड चेन को एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का एक अल्टीमेट सोर्स सनलाइट होता है। ग्रीन प्लांट इस सनलाइट को एंट्रैप करते हैं, इनको कैच करके इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल सोल्ट्स की मदद से फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं, जिससे कि फूड बनता है। तो हमें सिंपली पता है कि अब ये जो एनर्जी है वो ग्रीन प्लांट्स के अंदर फूड के रूप में स्टोर हो चुकी है। अब उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, यानी कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, वो इन प्लांट्स को खाएंगे, इन प्रोड्यूसर्स को खाएंगे। अब उसे खाने के बाद क्या होगा कि हर्बीवोरस एनिमल्स के अंदर वो एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होगा वो इनसे फूड प्राप्त करेंगे, यानी प्राइमरी कंज्यूमर से हर्बीवोरस एनिमल्स को वो मार के खा जाएंगे, जिसकी वजह से सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंदर एनर्जी चली गई। तो आपने देखा कि सनलाइट से एनर्जी प्रोड्यूसर्स के अंदर आई, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर आई, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंदर आ जाएगी। अगर टर्सरी कंज्यूमर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाता है तो उसके अंदर एनर्जी पहुंच जाएगी। तो एक तरीके से हमें एक चेन नजर आ रही है, स्टेप बाय स्टेप हर एक ट्रॉफिक लेवल्स नजर आ रहे हैं, जिससे कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है सिंपली। और अभी हम धीरे धीरे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हमें कुछ लॉज भी पढ़ने पड़ेंगे, जैसे 10% लॉ, वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, उसको हम पढ़ेंगे तो हमें और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो इसी को कहा जाता है फूड चेन। लेकिन फूड चेन आपको एकदम लीनियर दिखाई दे रहा होगा। फूड चेन इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। फूड चेन एक फॉल्स कंसेप्ट है, एक बेकार की धारणा है। ये इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता, एक इमेजिनरी है, राइट, हाइपोथेटिकल है। क्यों मैं कह रहा हूं इसको हाइपोथेटिकल, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ एक विचार है, ऐसा होता होगा। क्योंकि आप सपोज करें, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे ये प्रोड्यूसर से इसको कोई ग्रास होपर आकर खाता है, ग्रास होपर को कोई मेंढक यानी फ्रॉग खा लेता है, फ्रॉग को कोई स्नेक खा लेता है, स्नेक को कोई कार्निवोरस बर्ड आकर खा लेती है, जो कि क्वांटिनरी कंज्यूमर है। अब यहां पर जरूरी नहीं है कि किसी ग्रास होपर को सिर्फ फ्रॉग ही खाएगा, ग्रास होपर को फ्रॉग ही खाएगा, जरूरी नहीं कि कोई बर्ड भी आकर खा सकती है, कोई फिश भी आकर के, बड़ी जो फिश होती है वो आकर खा सकती है। ठीक इसी प्रकार से जरूरी नहीं है कि किसी फ्रॉग को स्नेक ही खाएगा, हो सकता है कि कोई मांस भक्षी यानी कार्निवोरस बर्ड आकर खा जाए, या कोई बड़ी सी मछली आकर खा जाए। तो मतलब यहां पर आप देखेंगे चीजें एक तरीके से हमें एक वेब नजर आ रहा है, एक वेब, कोई भी मतलब फूड वेब नजर आ रहा है, राइट। यानी कि कोई जरूरी नहीं कि कोई किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ही खाए, जरूरी नहीं कि खरगोश को फॉक्स ही खाए, हो सकता है लॉयन खा ले। जरूरी नहीं है कि क्वांटिनरी कंज्यूमर सिर्फ टर्सरी कंज्यूमर पर ही डिपेंड रहे, वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी खा सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फूड चेन सिर्फ एक हाइपोथेटिकल है, जबकि रियल लाइफ में अगर आप ध्यान से देखेंगे प्रैक्टिकली तो फूड वेब आपको नजर आएगा, एक वेब नजर आएगा जिसमें आप ध्यान से देखेंगे कोई किसी को भी खा लेता है, ठीक है। क्वांटिनरी कंज्यूमर सेकेंडरी को भी खा सकता है, टर्सरी को भी खा सकता है आवश्यकता पड़ने पर, राइट। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि जो फूड वेब है वो क्या है, एक तरीके से बहुत सारे फूड चेन का एक इंटरकनेक्शन है, एक इंटरलिंक है, राइट। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो फूड वेब, फूड चेन का कॉन्सेप्ट। चलिए डेफिनेशन को पढ़ते हैं, आप लोग डेफिनेशन भी नोट डाउन कर सकते हैं। देयर इज ए पैसेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम प्रोड्यूसर्स थ्रू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वांटिनरी कंज्यूमर्स। इंडिविजुअल्स आर रिलेटेड इन दिस मैनर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड चेन। जितने भी इंडिविजुअल्स है वो एक दूसरे से फूड चेन के माध्यम से एक दूसरे पर निर्भर है, डिपेंड है या फिर जुड़े हुए हैं। सो दस ए फूड चेन कैन बी डिफाइंड ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। फूड चेन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी थ्रू ए सीरीज ऑफ रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन, राइट।
फूड चेन को ऑर्गेनिज्म के एक ग्रुप के रूप में हम डिफाइन किया जा सकता है, राइट, जिसमें बार बार खाने और खाए जाने की एक चेन के माध्यम से एनर्जी का ट्रांसफर होता है, राइट। इस प्रकार से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम कंपोजिशन हेडिंग डाल लीजिए कंपोजिशन, ए फूड चेन बिगिंस विथ प्रोड्यूसर्स। फूड चेन स्टार्ट कैसे होती है? प्रोड्यूसर से, क्योंकि यही एक एनवायरनमेंट के अंदर या किसी भी इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर्स ही सबसे पहले सनलाइट से एनर्जी को एंट्रैप करते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा फूड का निर्माण करते हैं, यानी कि स्टार्ट इन्हीं से ही होता है। ए फूड चेन बिगिंस विथ प्रोड्यूसर्स, एग्जाम्पल प्लांट। आगे कंटिन्यू होता है कंज्यूमर से, जो कि हमने पता है कि डिफरेंट टाइप के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वांटिटी कंज्यूमर्स होते हैं, वेरिंग ऑर्डर्स होते हैं, एंड कंप्लीटेड बाय डीकम्पोजर्स। और फाइनली कंप्लीट किससे होते हैं? डीकम्पोजर्स या रिड्यूसर्स से, जिसे हम बैक्टीरिया या फंजाई कहते हैं। जो रिड्यूसर्स का काम करते हैं वो बैक्टीरिया या फंजाई करते हैं। बट द रिड्यूसर्स आर ऑफ्टन ओमिटेड सिंस दे ऑपरेट एट द ऑल लेवल ऑफ द फूड चेन। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये जो रिड्यूसर्स होते हैं या डीकम्पोजर्स होते हैं, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ टॉप कंज्यूमर्स को ही, अगर वो डेथ होगा, अगर टॉप कंज्यूमर्स की डेथ हो जाए तो वो उसी को डिकम्पोज करने का काम नहीं करेंगे। डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल या फूड चेन में किसी भी स्टेप्स में कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोड्यूसर्स है, कोई प्लांट है, प्लांट का पत्ता गिर गया नीचे सॉइल के अंदर, तो उसको डिकम्पोज कर देंगे, ठीक है। अगर कोई प्राइमरी कंज्यूमर्स, मान लीजिए कोई हर्बीवोरस एनिमल है, जैसे हम मान लेते हैं कोई रैबिट है, अब रैबिट मर गया लेकिन कोई सेकेंडरी कंज्यूमर्स उसको खाने नहीं आता है, तो क्या उसका क्या होगा फिर? उसको जो जितने भी डीकम्पोजर्स होते हैं, रिड्यूसर्स होते हैं, वो उसको रिड्यूस कर देंगे। यानी किसी भी ट्रॉफिक लेवल को रिड्यूस करने की क्षमता रखते हैं हमारे रिड्यूसर्स या डीकम्पोजर्स, राइट। सो दस ए फूड चेन ऑलवेज बिगिन विथ प्लांट। जो फूड चेन होता है हमेशा स्टार्ट होता है प्लांट से, एंड एंड विथ लार्जर एनिमल्स विच इज नॉट प्रेड अपॉन बाय द वन, जिसे कोई दूसरा एनिमल जो है उसको खा नहीं पाता, राइट। सो इस प्रकार से हम देख सकते हैं प्रोड्यूसर्स को खाते हैं हर्बीवोरस पर डिपेंड रहते हैं कार्निवोरस, और फाइनली अगर एक और लाइन आप लिखें तो आगे डीकम्पोजर्स द्वारा इसको डिकम्पोज कर दिया जाता है, राइट। सो द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था और पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर भी आपको कहा था कि सन जो है हमारे इकोसिस्टम के अंदर एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, राइट। ग्रीन प्लांट्स अलोन आर एबल टू ट्रैप सोलर एनर्जी। इकोसिस्टम के अंदर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं यही एबल हैं सोलर एनर्जी को एंट्रैप्ट करने के लिए, और उन्हीं से फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाते हैं, विच दे यूज टू रिड्यूस कार्बन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस कार्बन फॉर्म्स, इस कार्बन से हम कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, फैट्स बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, जो कि लाइफ के फ्यूल होते हैं। जैसे आप लोग पेट्रोल भराते हैं गाड़ी में तो वो एनर्जी मिलती है तभी वो गाड़ी चलती है, ठीक इसी प्रकार से हमें खाना खाना पड़ता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स होते हैं, इन्हें भी फ्यूल ऑफ लाइफ कहा जाता है। सो एनर्जी ट्रैप्ड इन दिस कंपाउंड इज स्टोर्ड। इन कंपाउंड्स के अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर रहती है इन प्लांट्स, और किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर, एंड फॉर्म ए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई टू ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसी प्रोड्यूसर से समझ लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या कहा था कि इस प्रोड्यूसर को कौन खाता है? प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो एक तरीके से मेन जो एनर्जी का सप्लाई है वो कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर्स ही तो कर रहे हैं। मान लीजिए प्राइमरी कंज्यूमर्स इन्हें ना खाए तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहाँ से एनर्जी लेगा? क्योंकि सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो मांस खाते हैं, शेर डायरेक्ट प्लांट को तो खाने से रहा, तो वो क्या करता है? वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाता है। लेकिन मैं कहता हूं प्राइमरी कंज्यूमर्स अगर इसको ना खाएं या प्राइमरी कंज्यूमर्स पूरी तरह से गायब हो जाएं इन्वायरमेंट से, तो क्या होगा? वो जो टर्सरी कंज्यूमर्स या क्वांटिटी कंज्यूमर्स है वो अपने आप मर जाएंगे। स्टूडेंट, जब मैं छोटा था तो मैं सुनता था जब भी न्यूज में कि तेंदुए ने 3 लोगों पर अटैक किया या 1 लोगों की जान गई, तो मैं सोचता था उस टाइम पर इन जंगली जानवरों को मार क्यों नहीं दिया जाता। हालांकि हम मार सकते हैं क्योंकि हम इतने ज्यादा विकसित हो चुके हैं कि हम किसी भी एनिमल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो नॉलेज मिलने के बाद तब हमें समझ में आता है कि अगर हम किसी भी ट्रॉफिक लेवल के एनिमल्स को खत्म करेंगे तो जरूर हमारा पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाएगी। इकोसिस्टम में गड़बड़ होनी ही होनी है, इसीलिए उन सभी को बचाने की जरूरत है। समझ रहे हो? इसीलिए हर ट्रॉफिक लेवल का जो एनिमल्स है उनको बचाने की जरूरत है। सबसे ज्यादा संख्या आपको प्रोड्यूसर्स की, प्राइमरी कंज्यूमर्स की मिलेगी। जैसे जैसे आप टॉप पर जाएंगे, जैसे जैसे फूड चेन में आप आगे बढ़ते रहेंगे, संख्या ये जो है अपने आप कम होती जाएगी। सो स्टूडेंट, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स इन फूड चेन। नंबर ऑफ स्टेप्स इन फूड चेन इज लिमिटेड टू 4 और 5 एट इच स्टेप्स। हर स्टेप में लगभग 4 से 5 होते हैं। देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द चेन, ए लार्ज पोर्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज लॉस्ट। इन चेन के अंदर जैसे एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो लार्ज पोटेंशियल जो एनर्जी का होता है वो हीट के रूप में लॉस हो जाता है। इवेंचुअली ऑल द सोलर एनर्जी दैट एंटर्ड इन लिविंग सिस्टम,
लिविंग सिस्टम के अंदर जो सोलर एनर्जी एंटर करती है थ्रू ए प्रोड्यूसर्स के जरिए गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, वो दोबारा से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, चली जाती है। सो दिस मीन दैट शॉर्टर द फूड चेन ग्रेटर विल बी द बायोमास दैट कैन बी सपोर्टेड विद अ गिवन बेसिक सोर्स ऑफ पोटेंशियल फूड एनर्जी। बहुत ही सिंपल है कि फूड चेन जितनी छोटी होगी उतने ही अधिक बायोमास के लिए जो फूड एनर्जी का सोर्स है वो पर्याप्त होगा, और इसी कारण जो छोटी, जो लेस स्टेप वाली जो फूड चेन होती है वो ज़्यादा एफिशिएंस होती है, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया है, इसको आप लोग जितनी बार देखेंगे उतनी बार अच्छे से समझ में आ जाएगा फूड चेन या फूड वेब के बारे में, कि सोलर एनर्जी से प्लांट जो होते हैं वो उनको एंट्रैप करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स इनको खाते हैं जो कि हर्बीवोरस होते हैं, फिर उसके बाद कार्निवोरस की एक पूरी लिस्ट आती है जो कि क्वांटिनरी लेवल पर होती है, एंड फाइनली जो है डिकम्पोजर्स उनको डिकम्पोज कर देते हैं। इस प्रकार से जो एनर्जी है वो अगेन एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। इसको आप लोग फटाफट नोट डाउन करें। स्टूडेंट, अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए फूड चेन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी कि खाद्य श्रृंखला को हम जलीय परितंत्र के अंदर एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग एग्जांपल लेते हैं पॉन्ड और लेक का। पॉन्ड और लेक के एग्जाम्पल से हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन को देखने वाले हैं। तो पॉन्ड और लेक के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स की तरह काम करते हैं। इसके बाद जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं जैसे कॉपीपोड्स, ये सब स्मॉल क्रस्टेशियंस के ग्रुप होते हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स की तरह वर्क करते हैं, ये जो है फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं। इसके बाद जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं उन्हें एक्वेटिक इंसेक्ट खा लेते हैं, और एक्वेटिक इंसेक्ट प्राइमरी कार्निवोर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर्स की तरह वर्क करते हैं फूड चेन में, राइट। इसके बाद जो एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं उन्हें स्मॉल फिशेस खा लेती हैं। स्मॉल फिशेस जो हैं एक्वेटिक इंसेक्ट को कंज्यूम कर लेती हैं, और स्मॉल फिशेस को खा लेती हैं लार्ज फिशेस। बड़ी बड़ी मछलियां जो है वो छोटी छोटी मछलियों को खा लेती हैं। तो इस प्रकार से जो बड़ी मछलियां हैं वो सेकेंडरी या टर्सरी कार्निवोर्स की तरह काम करती हैं पॉन्ड और लेक के अंदर या एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। सो गाइज यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करेंगे, इन ए पॉन्ड और लेक फाइटोप्लैंक्टन्स आर प्रोड्यूसर्स, राइट। द जू प्लैंक्टन सच एज कॉपीपोड्स आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स विच fed on by phytoplankton. The zooplankton in turn are fed upon by the aquatic insect and are the primary carnivores or secondary consumers in the food chain. The aquatic insect and other smaller animals are consumed by fishes. The small size fishes are eaten up by the large size fishes and represent the secondary and tertiary carnivores. अभी हम इसका सीक्वेंस इस टेबल के अंदर देखने वाले हैं। अभी आप लोग दोबारा से एक और हेडिंग डाल लीजिए, फूड चेन इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। दोस्तों अभी तक हमने देखा एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर किस तरह से फूड चेन बना हुआ है, राइट। अब हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो हम लोग जो बेसिकली हैं वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे हैं, राइट। हम लोग जल में थोड़े ना रहते हैं, पानी में थोड़े ना रहते हैं, इसलिए हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम में नहीं है, हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। तो देखते हैं ये हमारा फूड चेन किस तरह से है, या और भी जितने एनिमल्स हैं जो कि टेरेस्ट्रियल, जो कि धरती पर रहते हैं, उनका किस तरह से फूड चेन बना हुआ है, वो आपस में एक दूसरे से कैसे लिंक करते हैं, इंटरलिंक, राइट। The food chain in the terrestrial ecosystem have the same trophic level as found in food chain of aquatic organism. The basic level is occupied by the autotrophic plant, the producers. जो plants होते हैं जो कि autotrophic हैं, वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, वो भी यहाँ पर terrestrial ecosystem के अंदर producers का काम करते हैं। किसी भी ecosystem में, मैंने आपको बताया था जब मैंने ecosystem का concept पढ़ाया था तो उसमें बताया था किसी भी ecosystem के अंदर जो सन होता है वो एक अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का, और जो प्रोड्यूसर्स हैं जैसे प्लांट है ये सब प्रोड्यूसर्स का ही काम करते हैं, क्योंकि यही अपना भोजन खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा, राइट। द प्रोड्यूसर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर डोमिनेटेड बाय ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स एंड ग्रासेस। अगर आप देखें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर तो मोस्टली आपको ट्री मिलेंगे, बड़े बड़े प्लांट आपको मिलेंगे, श्रब्स मिलेंगी, झाड़ियाँ हैं, राइट। हर्ब्स एंड ग्रासेस भी आपको मिलेंगी जिन्हें फीड करते हैं मैमल्स। बहुत सारे मैमल्स ऐसे होते हैं जो ग्रासेस को खाते हैं। द प्राइमरी कंज्यूमर्स इंक्लूड स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक इंसेक्ट एंड ऑल्सो वेरी लार्ज हर्बीवोर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, जैसे आपने सुना होगा टिड्डे, टिड्डियों ने बहुत ज़्यादा आतंक मचाया था बीच में, आप लोगों को याद होगा। ये सब क्या है, ये सब एक तरीके से हर्बीवोरस हैं। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े जो जानवर हैं वो भी लोग हर्बीवोरस ही होते हैं, जैसे खरगोश होता है, गाय भैंस है। तो बहुत सारे ऐसे लार्ज एनिमल्स भी हैं जो कि हर्बीवोरस हैं, सच एज हॉफिड मैमल्स, जिन्हें हम हॉफिड मैमल्स कहते हैं। फ्रॉग इज ए हर्बीवोरस।
फ्रॉग जो होता है वो अपनी लार्वल स्टेज में हर्बीवोरस होता है। जिस समय वो लार्वल स्टेज में है उस समय हर्ब्स वगैरह को खाता है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा हो जाता है, एडल्ट स्टेज में आता है, वो कार्निवोरस हो जाता है, यानी कि मांसभक्षी हो जाता है, मांस को खाने लगता है। मेनी मैमल्स सच एज फॉक्स, बियर्स एंड मैन आर ओमनिवोरस। अगर आप देखें बहुत सारे ऐसे मैमल्स हैं जैसे लोमड़ी है, भालू है या इंसान है, मैन, वो सब ओमनिवोरस है, यानी मांसभक्षी भी है, मांस को भी खाता है, पौधों को भी खाता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ओमनिवोरस, सर्वाहारी, राइट। आइए देखते हैं इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन। ये बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझा देगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, जिसके अंदर ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, नंबर 3 पर है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ये जो लाइन गई है ये प्रोड्यूसर्स की है, ये हर्बीवोरस की है, ये प्राइमरी कार्निवोरस, ये सेकेंडरी कार्निवोरस और वो है टर्सरी कार्निवोरस, राइट। देखिए अब हम यहाँ पर देखते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर 3 तरह के, देखिए यहाँ पर फूड चेन बनता है। जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है वहाँ पर 3 तरह के हम लोग फूड चेन को देखते हैं। पहली फूड चेन देखिए, पहला फूड चेन में क्या दिखाया गया है? ग्रासेस को इंसेक्ट खा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं, जैसे हम लोग टिड्डे का एग्जांपल लेते हैं, जैसे ग्रास होपर होता है वो ग्रासेस को खाता है। अब इस इंसेक्ट को खा रहा है यहाँ पर फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है। स्नेक को कौन खा रहा है? प्रीडेटरी बर्ड्स। बहुत सारी ऐसी प्रीडेटरी बर्ड्स होती हैं। आपने यूट्यूब वीडियोस काफ़ी देखी होंगी, या फिर आपने इंस्टाग्राम या कहीं पर भी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। कई बार वही ऐसी इस तरह की वीडियोस वहाँ पर वायरल हो जाती हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि बड़ी बड़ी जो प्रीडेटरी बर्ड्स होती हैं वो अपने नुकीले चोंच से, उनकी जो बीक होती है बहुत ज़्यादा नुकीली होती है, उन्हीं से ही सांप को अपने पंजों में दबाकर फाड़ देती हैं, जिंदे सांप को मार देती हैं। तो वो इस तरह से वो सब प्रीडेटरी बर्ड्स होती हैं, राइट। इसके बाद नंबर 2 पर आता है जो दूसरा फूड चेन है। इसको भी आप देखिए, ये भी जो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम का ही फूड चेन है। इसमें आप देखेंगे जो रैट और माइस, जैसे आप लोग खेतों में देखा होगा, कई सारे ऐसे चूहे होते हैं जो अनाज वगैरह को खाते हैं, ग्रासेस को खाते हैं। इसके बाद उन्हीं रैट और माइस को जो है स्नेक खाता है, सांप खा लेता है, और उन सांप को अगेन प्रीडेटरी बर्ड्स खा लेता है। तो एक तो यहाँ पर इस तरह का भी फूड चेन बन जाता है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर नंबर 3 टाइप का जो फूड चेन बन रहा है, इसको भी आप ध्यान से देखिए। इसमें रैबिट जो है वो ग्रासेस को खा रहा है। ग्रासेस क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं। रैबिट की पूरी लाइफ साइकिल का जो प्रैक्टिकल वीडियो है वो मैंने अपलोड किया हुआ है। मेरे घर पे रैबिट है, उनकी लाइफ साइकिल को मैंने काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व किया, तो उसका वीडियो मैंने बना करके अपलोड किया हुआ है बाय बुकटेक पर। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने देखा भी है, आप लोग भी देख सकते हैं। तो रैबिट जो होता है ये ग्रासेस को खाता है, और अब इसके अंदर एनर्जी आ गई। उस एनर्जी को लेने के लिए फॉक्स उसको मार के खा जाता है, राइट। रैबिट को फॉक्स मार के खा जाता है। अब इस फॉक्स को वुल्फ खा जाएगा और वुल्फ को लोयन मार के खा जाता है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर आप लोग देखेंगे इस तरह का भी एक फूड चेन बन जाता है, राइट। इसके बाद हम देखते हैं पॉन्ड के अंदर, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, जो एक्सप्लेन किया हुआ है, वह यहाँ पर भी सेम इसी तरह से होता है। इसमें जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं, राइट। अब ये जो हर्बीवोरस है यहाँ पर वो जू प्लैंक्टन है। अब जू प्लैंक्टन को स्मॉल फिशेस खा लेती हैं, राइट, जो कि प्राइमरी कार्निवोरस है। स्मॉल फिशेस को जो है सेकेंडरी कार्निवोरस, जो कि लार्ज फिशेस है, उन्हें मार के खा जाती हैं। अब इन लार्ज फिशेस यानी बड़ी बड़ी मछलियों को प्रीडेटरी बर्ड्स होती हैं। आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी जरूर इंस्टाग्राम या कहीं सोशल मीडिया पे, जिसमें आपको दिखाया जाता है कि समुंदर की काफ़ी डीप, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई प्रीडेटरी बर्ड्स है, वो पूरी तरह से एक पैनी नज़र बनाए रखती है मछली के ऊपर, और जैसे ही मछली हल्का सा ऊंचाई पर आती है वो तुरंत जाकर के अपने पंजों से उन्हें दबोच लेती है, यहाँ तक कि काफ़ी डीप पानी के अंदर काफ़ी गहराई तक घुस करके उस मछली को वहाँ से निकाल लेती है। ऐसी ऐसी प्रीडेटरी बर्ड्स की वीडियोस काफ़ी सारी मैंने देखी हैं। तो आपने उसको भी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि लार्ज फिशेस को जो है प्रीडेटरी बर्ड्स मार के खा जाती है। तो इस तरह का इकोसिस्टम, इस तरह का एक फूड चेन बना हुआ है एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। अब हम देखते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर किस तरह का फूड चेन बना हुआ है। वहाँ पर जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, ट्री हैं, वो सब प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं, राइट। वहाँ पर जो हर्बीवोरस होते हैं, जैसे फाइटोफैगस इंसेक्ट हो सकते हैं, या हर्बीवोरस मैमल्स हो सकते हैं, राइट। फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे हर्बीवोरस मैमल्स हो सकते हैं। अब इसके बाद जो प्राइमरी कार्निवोरस है उसमें लिजर्ड्स हैं, बर्ड्स हैं, वुल्फ है, लोयन है, टाइगर है, सब फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। तो ये सब जो है एक तरीके से प्राइमरी कार्निवोरस की तरह। तो ये हमने फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन को देखा, जो कि काफी छोटा फूड चेन है। सो गाइज, अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ फूड चेन। फूड चेन का क्या महत्व है इकोसिस्टम के अंदर, तो आप लोग पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं वहां पर। देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर्स एंड देन टू ए सीरीज ऑफ कंज्यूमर्स इन ए फूड चेन। सिंपली गाइज, अगर आप देखेंगे यहाँ पर इस फूड चेन को एग्जाम्पल में ध्यान से देखें, तो इसमें एनर्जी का जो फ्लो है वो यूनि डायरेक्शनल में है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इधर कभी इधर से या इधर से उल्टा भी हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट जो है वो फ्रॉग को मारकर खा जाए, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर एनर्जी का जो फ्लो है वो यूनि डायरेक्शनल होता है,
ठीक है। और इसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो एनर्जी आ कहाँ से रही है, सन से आ रही है। सन से एनर्जी जो है प्रोड्यूसर्स को लेते हैं, एंट्रैप करते हैं, फोटोसिंथेसिस द्वारा फूड बनाते हैं। अब उन्हें जो है फिर दोबारा से जो सीरीज ऑफ कंज्यूमर्स हैं उन सब जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, वो सब उससे एनर्जी को लेते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि एनर्जी का फूड चेन के अंदर आप ध्यान से देखें तो एनर्जी का जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है, राइट। नंबर सेकेंड पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे, ए फूड चेन ऑलवेज बिगिन विथ फोटोसिंथेसिस एंड एंड विथ डिकाय। सिंपली गाइज, फूड चेन जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फूड चेन फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट हो रहा है। प्लांट जो फोटोसिंथेसिस को द्वारा फूड बनाते हैं वहीं से स्टार्ट हो रहा है, और वहाँ पर लास्ट उसका एंड कहाँ पर होता है, एंड होता है डिकम्पोजर्स से। जैसे फॉर एग्जांपल एनर्जी जो है वो चलती चली जाए प्राइमरी से सेकेंडरी, टर्सरी, कार्निवोर से, लास्ट में क्या होता है, टॉप जो कंज्यूमर्स होता है जैसे शेर है वो मर जाता है। मरने के बाद अब उसको जो डिकम्पोजर्स होते हैं उसको डिकम्पोज कर देते हैं, तो फाइनली जो है वो डिकाय पर ही फिनिश हो जाता है। इसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे, द शॉर्टर ए फूड चेन जितना छोटा होगा द मोर एफिशिएंट इट इज़, उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट होगा, उसकी दक्षता जो होती है उतनी ही ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों कहा गया, अभी एक नियम है, एक लॉ है 10% लॉ, अगर आप लोग वो लॉ पढ़ोगे तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ जाएगा। द मोर स्टेप्स इट हैज़, फूड चेन के अंदर जितना ज़्यादा स्टेप्स होगा द ग्रेटर इज़ द वेस्टेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जो वेस्टेज है वो उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ते जाएंगे एनर्जी उतनी ही ज़्यादा वेस्ट होगी। 10% लॉ में यही चीज़ अच्छी तरह से समझाई गई है। नंबर 4 पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, द साइज ऑफ एनी पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन ए फूड चेन। फूड चेन के अंदर जो नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल होते हैं वो किसी भी पॉपुलेशन का साइज डिटरमाइन कर लेते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंस है फूड चेन के, जिसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। गाइस इसको फटाफट आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्टूडेंट, फूड चेन बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन। एग्जाम पेपर में अलग से आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज डेट्राइटस फूड चेन, व्हाट इज ग्रेजिंग फूड चेन, 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसी को लिख सकते हैं, इतना जितना मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड पर इतना आप लोग लिखेंगे 2 नंबर के लिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है। ग्रेजिंग फूड चेन जो होता है वो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होता है और हर्बीवोर से होते हुए वो जो है कार्निवोर्स पर खत्म हो जाता है, जैसे कि हमने अभी तक के सीक्वेंस देखा है। इसके अलावा हर्बीवोर्स के अंदर जो फूड होता है वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट के रूप में स्टोर होता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होता है एंड एट कार्निवोर्स, और जो है ये खत्म कहाँ पर होता है, कार्निवोर से बाय पासिंग थ्रू हर्बीवोर्स से पास होते हुए ये जो है कार्निवोर्स में खत्म हो जाता है। इन हर्बीवोर्स द एसिमिलेटेड फूड कैन बी स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। हर्बीवोर्स के अंदर जो फूड है वो किस फॉर्म में एसिमिलेटेड स्टोर्ड रहता है, वो जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के रूप में स्टोर्ड रहता है। द अल्टीमेट डिस्पोजिशन ऑफ एनर्जी इन हर्बीवोर्स अकर बाय 3 रूट्स। जो हर्बीवोर्स के अंदर एनर्जी का जो डिस्पोजिशन है, एनर्जी का जो लॉस है वो 3 वे से होता है। नंबर फर्स्ट रेस्पिरेशन, नंबर सेकंड डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया एंड अदर डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म, नंबर थर्ड पर आता है कंजप्शन बाय कार्निवोर्स के कंजप्शंस के द्वारा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो एक नॉर्मल फूड चेन जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं, सन से प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर्स, फिर उसके बाद डिकम्पोजर्स, ठीक वही सीक्वेंस हमें यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, राइट। प्राइमरी कार्निवोर्स जिसे हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, ईट हर्बीवोर्स, वो जो है हर्बीवोर्स को खाते हैं। हर्बीवोर्स को हम इकोसिस्टम के अंदर प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं हम इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि वो फूड को प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी को वही प्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। कहाँ से करते हैं, सनलाइट की मदद से करते हैं। तो इस प्रकार से ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर्स की तरह काम कर रहे हैं। और इसके बाद जो प्राइमरी कार्निवोर्स होते हैं, वो जिन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, वो जो है हर्बीवोर्स को खाते हैं, राइट। सिंपल, हर्बीवोर्स को हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। आई थिंक आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार, प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इनके बीच कंफ्यूज मत होना, इसके सीक्वेंस को याद कर लेना। अभी मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, बाद में क्या होगा कि आप लोगों को क्वेश्चन कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं उन्हें इकोलॉजी के टर्म में ही उसे
सोल्व करना होगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप लोग अलग से कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। इकोलॉजी के जो टर्म्स हैं उनको अच्छे से समझना होगा, तभी आप लोग उसको सोल्व कर पाएंगे, राइट। सिमिलरली सेकेंडरी कार्निवोर्स, जिसे हम टर्सरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, वो जो है प्राइमरी कार्निवोर्स को खाते हैं। अब जो मेन लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको आप लोग समझ लीजिए। द टोटल एनर्जी एसिमुलेटेड बाय प्राइमरी कार्निवोर्स, जो प्राइमरी कार्निवोर्स के द्वारा जो टोटल एनर्जी एसिमुलेट हो रही है वो कहाँ से हो रही है? वो हर्बीवोर्स के टिश्यूज के द्वारा हो रही है, राइट। इस ड्राइव्ड एंटायरली, पूरी की पूरी जो एनर्जी ड्राइव हो रही है हर्बीवोर्स के टिश्यूज के द्वारा। इट्स डिस्पोजिशन इनटू, इसका जो डिस्पोजिशन है एनर्जी का, वो जो है रेस्पिरेशन या डिके एंड फर्दर कंजप्शन बाय अदर कार्निवोर्स इज एनालोगस विद दैट ऑफ हर्बीवोर्स। द एनर्जी फ्लो थ्रू ग्रेजिंग फूड चेन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ ट्रॉफिक लेवल एज फॉलोज। इस तरह से आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे देखिए, नंबर फर्स्ट पर आते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या है? ग्रीन प्लांट, जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, फूड को बनाते हैं सनलाइट से, ठीक है। इन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। नंबर सेकंड पर आते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या है? जो हरे प्लांट को खाते हैं, ग्रीन प्लांट को जो है खाते हैं। इन्हें हम कहा जाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, राइट। अब इसके बाद आते हैं नंबर थर्ड पर प्राइमरी कार्निवोर्स। इन्हें हम कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, राइट, क्योंकि ये जो है हर्बीवोर्स पर डिपेंड है, इन्हें ये खाते हैं। समझ रहे हो ना? सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि पहला जो कंज्यूमर्स है वो ये है, हर्बीवोर है, क्योंकि वो जो है खाना, हर्बीवोर खाना खुद से नहीं बनाता है। खरगोश खाना खुद से नहीं बनाता है, खाना जो है वो ऑटोट्रॉफ खुद से बनाते हैं। तो ये जो खरगोश है, एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रहा हूँ आपको, ये इसी पर डिपेंड है, इसीलिए जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स है। उसके बाद प्राइमरी कार्निवोर्स जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उसके बाद जो सेकेंडरी कार्निवोर्स हैं वो टर्सरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं, राइट। तो इस टर्म में आपको समझना होगा, ये जो है ग्रेजिंग फूड चेन को दिखाया गया है। द फूड चेन डोमिस्ट्रेट, ये जो फूड चेन होता है क्या क्या डोमिस्ट्रेट करता है, ये क्या क्या हमें बताता है, इससे हमें क्या क्या ज्ञात होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी फाउंड एट एनी ट्रॉफिक लेवल, किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो पाई जा रही है, ये उसको जो है ज्ञात कर लेता है। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट फ्रॉम द ग्रेजिंग फूड चेन। फर्दर द प्रोड्यूसर्स यानी कि स्टार्टिंग मैंने आपको कहा था जो ग्रीन प्लांट है वो प्रोड्यूसर्स हैं, फिर प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं हर्बीवोर, फिर कार्निवोर। तो इस तरह से कार्निवोर की एक चेन जिन्हें हम प्रेडेटर चेन कहते हैं। The predator food chain start with herbivore and goes from smaller to large predators। इस लाइन को अच्छे से समझ लीजिए। जो प्रीडेटर्स के जो फूड चेन होती है वो स्टार्ट होती है हर्बीवोर से। क्यों स्टार्ट होती है हर्बीवोर से? क्योंकि प्रीडेटर्स जो होते हैं वो हर्बीवोर्स को खाते हैं, तो वहीं से इनकी जो चेन है वो स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर दिखाया गया गोस फ्रॉम द स्मॉलर टू लार्ज प्रीडेटर्स। आप ध्यान से देखेंगे, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ ग्रास होपर। ग्रास होपर बहुत छोटा होता है, वो जो है घास को खाता है, मतलब कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनको खा रहा है, राइट। अब इस ग्रास होपर को इससे बड़ा प्रेडेटर जो कि है मेंढक, फ्रॉग, वो उसको खा रहा है। अब उस फ्रॉग को उससे भी बड़ा प्रेडेटर जो कि है स्नेक, वो उसको खा रहा है। अब उस स्नेक को उससे भी बड़ी कोई कार्निवोरस बर्ड आती है, उसको खा लेती है। तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे आप लोग ट्रॉफिक लेवल में आगे बढ़ते हैं या फूड चेन में आगे बढ़ते हैं, जो प्रेडेटर का साइज है वो अल्टीमेटली वो इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। लगातार वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो वही चीज यहां पर बताई गई है। द प्रीडेटर फूड चेन स्टार्ट विथ हर्बीवोर एंड गोस फ्रॉम स्मॉलर टू लार्ज प्रीडेटर्स, राइट। हर्बीवोर आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स। हर्बीवोर सिंपली जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, जो कि अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। एंड प्रीडेटर्स आर द सेकेंडरी एंड टर्सरी कंज्यूमर्स। द साइज ऑफ प्रीडेटर इंक्रीज, जो प्रीडेटर का साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, एंड नंबर डिक्रीज एट इच लेवल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे जैसे साइज बड़ा हो रहा है, उनकी जो प्रीडेटर की संख्या है वो भी डिक्रीज होती चली जाती है, राइट। फूड चेन के अंदर उनकी संख्या जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है। प्रीडेटर्स ऑफ फर्स्ट लेवल आर स्मॉलर। अगर आप फर्स्ट लेवल के प्रीडेटर को देखो तो बहुत छोटा होता है, एंड दोज ऑफ सेकंड लेवल से छोटा होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रास होपर छोटा होता है, मेंढक बड़ा है, फ्रॉग बड़ा है, राइट। अब उससे भी बड़ा प्रीडेटर होता है जैसे स्नेक है, तो वो उससे बड़ा है। लेकिन इसमें आप ध्यान से देखेंगे साइज जो है वो नेक्स्ट, अगर आप जैसे जैसे आप लोग फूड चेन के अंदर आगे बढ़ते हैं, साइज जो है प्रीडेटर का वो बढ़ता है। आइए इस पॉइंट को भी समझते हैं। स्टूडेंट, अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए पैरासाइटिक फूड चेन। एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज पैरासाइटिक फूड चेन। काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं था कि पैरासाइटिक फूड चेन क्या होता है। उन्होंने तो सिर्फ पढ़ा था कि ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन, उन्हें ये नहीं पता था कि पैरासाइटिक फूड चेन भी कोई होता है। तो कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ अनसोल्ड पेपर से पढ़ के जाते हैं कि चलो एग्जाम पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, इंपॉर्टेंट याद कर लेंगे, पास हो जाएंगे।
अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अच्छी तरह से इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, उनको पता होना चाहिए कि पैरासाइटिक फूड चेन क्या होता है। ठीक है, आइए इसको भी समझते हैं। पैरासाइटिक फूड चेन जो होता है ये भी हर्बीवोर से स्टार्ट होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, बट फूड एनर्जी जो होती है वो पास होती है लार्जर से स्मॉलर ऑर्गेनिज्म की तरफ, राइट। कैसे, मैं भी एग्जांपल के रूप में आपको समझा दूंगा। द लार्ज एनिमल्स जो होता है वो होस्ट कहलाता है, जो स्मॉल एनिमल्स होता है जो कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स उसी होस्ट से कंप्लीट करता है, उसे हम बोलते हैं पैरासाइट। तो पैरासाइटिक हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में काफ़ी सारे पढ़ चुके हैं गाइज। पैरासाइटिक जो होते हैं वो एक तरीके से बहुत छोटे छोटे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर या किसी भी जानवर के शरीर के अंदर या बाहर हो सकते हैं। एक्टो पैरासाइट जिसे कहा जाता है, या शरीर के अंदर हो तो एंडो पैरासाइट जिन्हें कहा जाता है। तो शरीर के अंदर रह करके वो जो है अपनी न्यूट्रिशन को गेन करते हैं और अपनी जीविका को चलाते हैं। तो ये क्या है, ये छोटे छोटे हैं लेकिन बड़े एनिमल से ये अपना फूड गेन कर रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। द पैरासाइटिक फूड चेन ऑल्सो स्टार्ट विथ हर्बीवोर्स, हर्बीवोर से स्टार्ट होता है, बट फूड एनर्जी पास फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। इसमें जो फूड एनर्जी है वो लार्ज एनिमल से स्मॉल एनिमल्स में ट्रांसफर हो रही है, राइट। ये यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अभी आप लोग इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए। सो स्टूडेंट, फाइनली हम कवर करते हैं फूड चेन का बचा हुआ लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डेट्राइटस फूड चेन। अभी आप लोग हेडिंग डालेंगे डेट्राइटस फूड चेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि डेट्राइटस फूड चेन क्या होता है। द फूड चेन दैट पास थ्रू द डेड ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज डेट्राइटस फूड चेन। यानी एक ऐसा फूड चेन जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से होकर गुजरता है उसे हम डेट्राइटस फूड चेन कहते हैं। डेट्राइटस फूड चेन फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द एनर्जी फ्लो ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी फ्लो के लिए एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है डेट्राइटस फूड चेन। इन सम मोर एनर्जी फ्लो थ्रू द डेट्राइटस फूड चेन एज कंपेयर टू द ग्रेजिंग फूड चेन। स्टूडेंट, कुछ इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन के कंपैरिजन में डेट्राइटस फूड चेन में अधिक ऊर्जा का, अधिक एनर्जी का फ्लो होता है। इन द डेट्राइटस फूड चेन the energy flow is a continuous passage rather than a stepwise flow between the different trophic levels. Detritus organism ingest partially decomposed organic matter. ये जो डेट्राइटस ऑर्गेनिज्म होते हैं ये पार्सली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर को निगलते हैं एंड डाइजेस्ट देम पार्सली, और उसको पार्सली ही डाइजेस्ट करते हैं आफ्टर यूटिलाइजिंग ऑफ सम एनर्जी टू रन देयर मेटाबॉलिज्म। यानी ऊर्जा का कुछ इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी मेटाबॉलिज्म जो है वो रन कर सके। दे एक्सक्रीट द रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। वो अपने अवशेषों को सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के रूप में एक्सक्रीट करते हैं। द वेस्ट ऑफ वन ऑर्गेनिज्म, किसी वन ऑर्गेनिज्म का जो वेस्ट होता है आर इमिडिएटली यूटिलाइज, तुरंत यूटिलाइज होता है किसी सेकेंड ऑर्गेनिज्म के द्वारा, विच रिपीट द प्रोसेस, और ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता है। इसके बाद आप लोग नोट डाउन करेंगे डेट्राइटस फूड चेन ऑपरेट इन द डीकम्पोजिंग एक्यूमुलेटेड लीटर इन टेम्परेचर फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव्स। डेट्राइटस फूड चेन टेम्परेट फॉरेस्ट और मैंग्रोव में एक्यूमुलेट यानी इकट्ठे कूड़े के अपघटन के काम भी आती है। जैसे लीव्स ऑफ राइजोफोर फॉल इनटू द वार्म एंड जेलो वाटर। जो राइजोफोरा की जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होती हैं, फॉल इनटू द वार्म जेलो वाटर, यानी वो गर्म और उथले पानी के अंदर वो गिर जाती हैं। द फॉलन लीव्स, और जो गिरी हुई लीव्स है, आर एक्टेड अपॉन बाय द सेप्रोफाइटिक फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ एटसेट्रा एंड आर eaten up by a group of small animals जिसे हम बोलते हैं detritus consumers. These consumers are eaten by some minnows. ये जो है consumers some कुछ minnows और game fishes के द्वारा eaten कर लिए जाते हैं, which in turn are eaten by large game fishes and fish eating birds. Such animals are referred as top consumers. इन animals को हम कहते हैं top consumers. ए डेट्राइटस फूड चेन एंड अप लाइक ए ग्रेजिंग फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन जो होता है वो ग्रेजिंग फूड चेन की तरह उसका एंड होता है, बट डेट्राइटस कंज्यूमर्स आर मिक्स पॉपुलेशन ऑफ वेरियस ट्रॉफिक लेवल। लेकिन जो डेट्राइटस कंज्यूमर्स होते हैं वो मिक्स्ड पॉपुलेशन होते हैं डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के। दीज इंक्लूड हर्बीवोर्स, इसके अंदर हर्बीवोर्स इंक्लूड रहते हैं, ओमनीवोर्स इंक्लूड रहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स भी इंक्लूड रहते हैं। The detritus feeders obtain of their energy directly from plant material. Detritus feeders जो होते हैं वो अपनी एनर्जी को डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं प्लांट मटेरियल से, मोस्ट ऑफ इट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सम थ्रू कार्निवोर्स। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा फूड चेन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, छूट गए हैं, तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे स्पेशली फूड वेब के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।